छाती पे वो बांध के रहते हैं कि भाई हम मुस्लिम हैं तो हम आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना चाहते हैं बात बात पे कि हम आतंकवादी हैं। तो भैया अगर अपने आप को बार बार आतंकवादी सेलेक्टिव तौर पे दिखाएंगे तो भैया आप आतंकवादी ही हैं। लेफ़्ट लॉबी और लिबरल्स अभी ये कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान के मुस्लिम्स हैं उन्हें यहाँ पे पनाह देनी चाहिए भारत में, और वही लोग बाद में यहाँ पे आके ये बोलेंगे, हमें क्वेश्चन उठाएंगे कि ये देश तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए सीधी सी बात है, जो कहते हैं कि भैया जब सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बाद हमारे ही देश के कुछ तथाकथित लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि ये देश हमारे किसी के बाप का नहीं है, और हमारे देश के तथाकथित शायर कुछ लोग तो मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू किए थे कि भारत किसी का है नहीं और किसी के बाप का भारत नहीं है, यानी कि इट मीन्स कि मोदी का भारत नहीं है ये। अगर प्रधानमंत्री का भारत नहीं होगा तो किसका होगा, और एक नागरिक का नहीं होगा तो प्रधानमंत्री होने से पहले वो नागरिक है। और दूसरी बात है कि ये लोग उस समय सवाल कर रहे थे कि भाई सिख लोग जो हमारे पाकिस्तान में रह गए हैं और हिंदू रह गए हैं जो हमारे भाई हैं, वो लोग नहीं आने चाहिए। अब दूसरी बात है कि जब अगर अब यही लोग जो वहाँ पे मुसलमान फंस गए हैं अफ़गानिस्तान में, उनको भारत में लाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप लोग सेलेक्टिव हो जाएंगे, अगर कोई मुस्लिम किसी देश में फंस जाता है अफ़गानिस्तान में जो एशिया के देश हैं, तो वहाँ पर आप उसे बुलाने की बात करेंगे। और कोई हिंदू और सिख फंस जाएगा तो आप बोलेंगे कि भैया हमारे देश में वैसी कमी है, कोई ना आए। तो मतलब हिंदुओं से इतनी क्यों प्रॉब्लम है, सिखों से इतनी क्यों प्रॉब्लम है? बाकी उनके तो बहुत सारे देश हैं, भारत में ही क्यों आना चाहते हैं? देखिए अगर बात करें आप मुस्लिम कंट्रीज़ की तो लगभग 56 से 58 देश मुसलमानों के हैं। भारत का तो सिर्फ एक ही देश है जो कि भारत का नहीं है, वो भी सेकुलर लोगों का देश है, जो कि शो कॉल्ड लिबरल सेकुलर है, जो कि अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सेकुलर्स और लिबरल्स बन जाते हैं। और भारत तो सबकी का देश है, भारत किसी एक समुदाय का देश नहीं है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अपने छाती पे वो बांध के रहते हैं कि भाई हम मुस्लिम हैं तो हम आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना चाहते हैं बात बात पे कि हम आतंकवादी हैं। तो भैया अगर अपने आप को बार बार आतंकवादी सेलेक्टिव तौर पे दिखाएंगे तो भैया आप आतंकवादी ही हैं। तो अभी जैसे देखा गया है कि मुनावर राणा वो ये तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तालिबान का समर्थन दे रहे हैं, वहाँ पे जो कानून लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत बढ़िया हो रही हैं, हम तालिबान के समर्थन में हैं। एंड बहुत सारे मुस्लिम बोर्ड के भी लीडर्स समर्थन दे रहे हैं तालिबान का, जो उन्होंने अफगानिस्तान में हशर किया। आपका क्या कहना है उस पर? ये एक का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद वो मुरादाबाद से एमएलए हैं या एमपी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुसफ़िर कुछ ऐसा ही नाम है, रहमान नाम है, मेरे को प्रॉपर नाम याद नहीं है। लेकिन वो भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और उसके अलावा जिनकी आपने बात करी मुनव्वर राणा, और ये तो विख्यात हैं अपने देश विरोधी बयान देने को लेकर के। तो इनका कोई दीन धर्म नहीं है, ये लोग अल्लाह के ईमान और दीन की बात करते हैं, लेकिन ये लोग भारत के खिलाफ चले जाते हैं। तो भाई आप जिस मुल्क में रहते हैं आप उसी मुल्क के नहीं हैं, तो आप फिर किसके हुए? तो आपकी बात को हम सीरियस नहीं लेते हैं, सीधी सी बात है। तो अगले साल चुनाव है, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे अफगानियों को बसाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे एजेंडा से ये चुनाव जीत पाएंगे? देखिए क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे आज की डेट में कुत्ते की खेलते हुए वीडियो डाल दें तो वो भी वायरल हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का वीडियो वायरल हो गया तो आप उसकी सरकार बनवा दें, ऐसा कहना उचित नहीं है। आप इवन राकेश टिकैत जिसे बोलते हैं आज की डेट में, जो किसानों के तथाकथित नेता बने हुए हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ कि राकेश डकैत जिन्होंने मतलब किसानों के नाम पे राजनीति करी है। तो अगर वो उत्तर प्रदेश में उनको एक पंचायत का चुनाव जीतने की बात करें तो पंचायत का चुनाव भी वो नहीं जीत पाएंगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और आप जब सपना देखते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, आप सांसद बनने का, उत्तर प्रदेश से विधायक बनने का, तो वो एक बहुत दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो जाती है। तो आप कहीं नहीं जीतने वाले। अगर आपको नेता बनना है तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, पब्लिक में काम करना पड़ेगा। हमारे मोदी जी ने एक बार कहा कि जनता कर्फ्यू, पूरा देश जाम हो गया, पूरे देश ने जनता कर्फ्यू को माना, और आप लोगों ने बोला भारत बंद, तो भारत बंद नहीं हुआ था। अगर आप भारत बंद की बात करें तो सीधी सी बात है कि भाई ये देखो, ये आपका भारत बंद है अभी, और ये भारत को मैं अभी, ये भारत खुला हुआ है, देखिए पूरा प्रॉपर भारत खुला हुआ है, अभी भारत को बंद कर देता हूँ। तो ऐसे ही इनका भारत बंद होता है।